हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित, और गणित से हमारा होगा अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 10 किलोमीटर तथा दूसरा व्यक्ति 5 मिनट में 8 मीटर जाता है। दोनों के चालों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि पहला का चाल, पहला व्यक्ति का चाल जो है हो जाएगा 10/4 बराबर 5 दूनी 10, 2/5/2, तो हो जाएगा कितना 2.5 किलोमीटर प्रति हाथ। इसको मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.5 × 50/3, यानी हो जाएगा कि 25/10 × 50/3, 0 से 0 ख़त्म। अब आ जाएगा 125/3 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि 5 मिनट में 8 मीटर चलता है दूसरा व्यक्ति। दूसरा का चाल है कितना, 8 मीटर 5 मिनट में। 5 मिनट में 8 मीटर चलता है, तो हो जाएगा 8/5 मीटर प्रति मिनट। अब इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे कि 125/3 अनुपात 8/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो 125 × 5/3 × 8, तो हो जाएगा कितना 625। 50 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 6, 8 3 के 24, तो हो जाएगा 625/24 आंसर। ठीक है, रमेश और सुरेश के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। यदि सुरेश की मासिक आय 1125 रुपया हो तो रमेश की मासिक आय ज्ञात करना है। यहाँ जो है 3:5, जिसमें रमेश का हो गया 3 और सुरेश का 5। ठीक है, अब यहाँ रमेश का नहीं दिया है और सुरेश का 1125 है। अब लिखेंगे 3/5 बराबर 1/1125। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा 5x बराबर 1125 × 3, तो x बराबर 1125 × 3/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225 × 3, 225 × 3, 5 तिहाई 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 675। आंसर क्या हो जाएगा 675। ठीक है, सोहन की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है। तो सोहन के आय और व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। मान लीजिए कि आय कितना है 1500, ठीक है, और व्यय कितना है 1200। इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो 1500/1200, 0 से 0 ख़त्म। अब यहाँ 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5/4, तो कितना हुआ 5:4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधा की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देती है। तो व्यय और बचत करना है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आय कितना है, आय हो गया 1500, व्यय हो गया 1200, बचत हो गया 0 0, 5 में से 2 गया 300 रुपये। अब क्या कहा है कि व्यय और बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो व्यय 1200 और यहाँ बचत 300, कट गया 3 चौके 12, यानी 4/1, यानी 4:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
35 को 3:4 यानी 3:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग जो है कितना प्राप्त होगा। तो मान लीजिए यहाँ दिया है 3:4 बराबर यहाँ 35 मान लीजिए है, तो क्या करेंगे 3x + 4x बराबर 35, 4 3 7, x बराबर 35। तो x बराबर 35/7, 7 5 35, 5 आया x के मान, सबसे बड़ा कहा है। तो यहाँ मान लीजिए कि 3x यानी 3 × 5 बराबर 15 और 4 × 5 बराबर 20। तो सबसे बड़ा कौन आया है, तो 20 आ गया है। ठीक है, सबसे बड़ा है 20। ठीक, अगला प्रश्न है 75 को 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि 3x + 5x + 7x बराबर कितना है 75। अब हो 5 3 8 7, 8 7 15 बराबर 75। तो x बराबर 75/15, 15 5 75। अब कह रहा है कि 3x यानी 3 × 5 15, 5x 5 × 5 25 हो गया। उसके बाद 7x 7 × 5 35। सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, यदि 100 रुपया का सूद एक निश्चित समय में 12 रुपया है तो 650 रुपया का सूद उतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है 100 रुपया का सूद कितना है 12 रुपया है, तो 650 रुपया का सूद कितना होगा। 650 रुपया का सूद कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे 100/12 बराबर 650/x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा कितना 650 × 12/100, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, यहाँ से कटा 13 5 65। ठीक है, अब 13 छक यहाँ है 13 × 6, 13 छक 78, 78 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि 16 मजदूर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो कितने मजदूर उस काम को 20 दिन में करेंगे। तो देखिए मजदूर कितना है 16, 15 दिन में करते हैं। उसके बाद से कितने दिन में जो है कितने मजदूर 20 दिन में करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि x बराबर 16 × 15/20, 3 5 15, 4 5 20, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 4 × 3 यानी 4 3 12 दिन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है एक परिवार में 8 आदमियों के लिए 30 दिनों का चावल था। यदि 2 आदमी और उस परिवार में बढ़ जाते हैं तो वह चावल कितने दिनों तक चलेगा। तो क्या करेंगे 8 × 30 बराबर 2 आदमी और बढ़ गए तो कितना हो गए 10 आदमी। 8 आदमी पहले से थे, 2 आदमी बढ़ गए तो 10 आदमी हो गए। तो कितना दिन चलेगा यह हमें करना है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 × 30/10, 0 से 0 खत्म, 8 3 24 दिन। ठीक है, 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 7:3 का अनुपात है। यदि चौड़ाई 210 मीटर हो तो पार्क की लंबाई ज्ञात करना है। कितना है 7:3 यानी 7/3 × 210, ये कट जाएगा 7 3 21। ठीक है, सॉरी 3 7 21, 7 7 49, 490। ठीक है, आंसर हो जाएगा 490। ठीक, अगला प्रश्न है किसी परिवार के आमदनी और व्यय का अनुपात 5:3 है।
यदि आमदनी 2575 रुपया हो तो बचत ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है 5:3 बराबर 2575 अनुपात x। अब क्या करेंगे इसको 5/3 बराबर 2575/x गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी x बराबर हो जाएगा 2575 गुणे 3/5। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 हो जाएगा कितना 515 गुणे 3। तो 5 × 15 के 5 × 15 के 5, 3 × 3 = 4, 5 × 15 1545। तो अब क्या करेंगे हमारा आ जाएगा, ये हमारा व्यय है, व्यय। तो बचत हमें ज्ञात करना है। तो बचत बराबर 2500 मान लीजिए, बचत बराबर हो जाएगा, बचत बराबर 2575 1545 0301 हो जाएगा 1030। 1030 आंसर हो जाएगा। ठीक है। पीतल में जस्ता और तांबा का अनुपात 3:5 है। यदि जस्ते की मात्रा 21 किलोग्राम हो तो तांबे की मात्रा ज्ञात करना है। मान लीजिए जस्ता है 3:5। ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जास्ते की मात्रा 21 किलोग्राम है। जास्ते की मात्रा 21 किलोग्राम, यानी इसको हम बनाएंगे 21 भागा 3/5, तो 21 गुणे 5/3, 3 × 7 = 21। ठीक है। 7 × 5 = 35। कितना हो जाएगा 35 किलोग्राम हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में करने के लिए कितने मनुष्यों की ज़रूरत होगी। 10 मनुष्य है, यानी 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते हैं। तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो क्या करेंगे 10 × 4 = 40 बटा 5, तो 5 × 8 = 40, 8 दिन। कितना आंसर हो जाएगा 8 दिन। ठीक है। 8 आदमी की ज़रूरत है। ठीक है। एक छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की रसद थी। ठीक है। यदि 4 दिन के बाद 300 सिपाही बाहर चले गए तो वह रसद कितने दिन चलेगी। मान लीजिए 28 दिन के थी, आज कितने थे 1200 थे। 28 दिन 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन के बाद कितना 24 दिन है ना। 4 दिन के बाद 300 चले गए तो 24 दिन। अब 1200 में से 300 गए 900, तो कितना हो जाएगा x। तो दिन हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे 1200 गुणे 24/900, तो हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12। ठीक है। 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32 दिन। आंसर क्या आएगा 32 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिनों की रसद थी। 20 दिन बाद 300 सिपाही और आ गए तो शेष रसद कितने दिन चलेगी। तो यहाँ टोटल कितने थे 1200 सिपाही थे, 20 दिन तक खाए। अब 20 दिन बाद, यानी 70 दिनों तक की रसद थी, लेकिन 20 दिन बाद जो है और 300 आए हैं, यानी 70 में से 20 घटा देंगे हम तो 50 हो जाएगा बराबर। अब 300 आ गए तो 1500 हो गए गुणे x। क्या करेंगे 1200 गुणे 50 बटा 1500, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब क्या करेंगे 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, यहाँ हो गया 10, 10 × 4 = 40 दिन।
कितना हो जाएगा आंसर 40 दिन। ठीक है।